students of class 6. Today I am going to explain chapter 7. New religious ideas, नए धार्मिक विचार. Towards the end of later Vedic period around 600 BC, the Vedic religion became more complex and very costly because of many religious rituals, lengthy yajnas and animal sacrifices. वैदिक काल की समाप्ति के पश्चात धर्म जो है बहुत जटिल हो गया एंड वेरी कॉस्टली बिकॉज ऑफ मैनी रिलीजियस रिचुअल्स, और कई धार्मिक अनुष्ठानों के चलते ये बहुत ही महंगा हो गया. लेंदी यज्ञ एंड एनिमल सैक्रिफाइसेज, क्योंकि इसमें बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे और पशुओं की बलि भी दी जाती थी. नाउ रिलीजन हैड बिकम कॉम्प्लिकेटेड विथ द रिगिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, और जाति प्रथा के चलते धर्म जो है एक जटिल रूप धारण कर लिया था और इसमें कठोरता आ गई थी. सैक्रिफाइसेज, यज्ञ एंड अदर रिचुअल्स हैड बिकम मोर इलैबोरेटेड एंड रिगिड. सैक्रिफाइसेज, जिसको बलिदान उत्सर्ग के नाम से जानते हैं, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के कारण ये परंपरा जो है, ये अनुष्ठान बहुत विस्तृत रूप धारण कर लिया था. इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड. यह आम आदमी के लिए एक बहुत कठिन, समझ से बाहर की चीज़ हो गई थी. एंड फॉलो द रिलीजन, और धर्म का कैसे आचरण किया जाए एक बहुत विकट समस्या बनकर सामने उभर गया था. इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में, लाइक पंचाल एंड विदेह, पंचाल और विदेह की तरह, पीपल वेयर डिप्रीव्ड ऑफ देयर वेल्थ ड्यू टू सच सैक्रिफिशियल गिविंग टू किंग्स एंड ब्राह्मण्स. पंचाल और विदेह में लोग जो है अपनी संपत्तियों से वंचित हो गए थे. ड्यू टू सच, क्या कारण था? सैक्रिफिशियल गिविंग टू द किंग्स, राजा को समर्पण करने वाली चीज़ें और उनके साथ साथ ब्राह्मणों को दी जाने वाली सामग्री. डिससेटिस्फाइड विथ सच कंडीशंस, ऐसी स्थिति से नाराज होकर के, असंतुष्ट होकर के, मैनी थिंकर्स गेव अप वर्ल्डली लाइफ, बहुत से विचारकों ने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया. एंड वेंट टू फॉरेस्ट टू मेडिटेट इन पीस एंड सीख, और जंगल में ध्यान करने के लिए, शांति की खोज में, ताकि वहाँ नई रोशनी हमें मिले, नया ज्ञान का विकास हो, चले गए. सम ऑफ देम शेयर्ड देयर न्यू फाउंड नॉलेज, उनमें से कुछ ने नए ज्ञान के लिए स्प्रेड न्यू रिलीजियस, नए धार्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए, एंड फिलोसफिकल आइडियाज, और दार्शनिक विचारों के लिए, एंड वन फॉलोअर्स, और इस तरह से अनुयायियों की विजय हो गई, अनुयायी जीत गए. वी नो अबाउट दीज न्यू आइडियाज फ्रॉम द उपनिषद्स, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग उपनिषदों से जानकारी प्राप्त करते हैं. एंड फ्रॉम द बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस टेक्स्ट, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्यों से इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है. बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म. गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे. द एक्चुअल नेम ऑफ गौतम बुद्ध वाज सिद्धार्थ.
गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। He was born at Lumbini near Kapilvastu around 563 BC. उनका जन्म लुम्बिनी में कपिलवस्तु के नज़दीक लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था। He was the son of Sudodhan, who was the ruler of Kapilvastu and chief of the Sakya clan. महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शासक थे और शाक्य गण के प्रधान थे। इनिशियली शुरू में ही लेड ए लाइफ ऑफ लग्जरी, वे विलासिता की जिंदगी व्यतीत करते थे। सिद्धार्थ वाज मैरिड टू ए प्रिंसेस नेम्ड यशोधरा। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक राजकुमारी से हुआ। एंड हैड ए सन नेम्ड राहुल, और उनसे राहुल नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, यानी यशोधरा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल हुआ। हिज मदर वाज महामाया, और उनकी माता का नाम महामाया था। द ग्रेट रिनंसिएशन, महान त्याग यानी महान संन्यास। वन डे, एक दिन, he went along with charioteer Channa and came to across a very old man with his back bent. एक दिन वे अपने सारथी चन्ना के साथ एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति के पास पहुँचे जिसकी पीठ की हड्डी झुक गई थी, यानी टेढ़ी हो गई थी। Another day he saw a sick man. दूसरे दिन एक ऐसे बीमार व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई जो कि थर-थर काँप रहा था। विथ फीवर, और उसके पीछे कंपकपी का मुख्य कारण था, उसे इतना बुखार था जिसके चलते वो परेशान होकर के उसको कंपकपी आ गई थी। एंड स्टिल अनदर डे, और भी एक दिन, he saw the agony of death, और एक दिन एक ऐसे व्यक्ति से वे मिले जो कि उसका शरीर मृत हो गया था, यानी वो व्यक्ति जो मर गया था। All these sorrowful sight disturbed him. इन सारे दृश्यों से वे बहुत ही व्यथित हो गए। He thought of attaining a solution from the suffering of mankind. और वे उनके दिमाग में ये बात आ गई कि मानव जाति की पीड़ा से मुक्ति के लिए क्या समाधान है। इसके पश्चात हम लोग अगले चरण में नए भाग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।